तो आइए जो है तो गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग देखिए लिखा हुआ है थॉमसन मॉडल। क्या है? एटम का थॉमसन मॉडल। सबसे ओल्ड मॉडल कह सकते हैं या स्टार्टिंग में जिन्होंने दिया था मॉडल। तो हमारा जो है क्योंकि एटम्स जैसे हमने जानते थे, लोग पहले जानते थे कि जो है एटम क्या होगा। तो एटम के बारे में जान गए कि जो है ये इंडिविजुअल छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, पर उसका शेप का कोई पता नहीं था। शेप का पता करने के लिए सबसे पहले जो रूल दिए वो हमारे थॉमसन साहब ने दिया। और कब दिया था इन्होंने रूल? 1900 जो है 4 में दिया था। ठीक है, कब दिया था? 1904 में ये रूल दिया था इन्होंने। ठीक है, और ये बताया कि जो एटम्स का मॉडल है या एटम का जो हमारा हम एटम के बारे में समझ सकते हैं तो एटम कैसा होगा वो उन्होंने बताया। तो उन्होंने क्या, सबसे पहले इसका नाम है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम्स, और इनको ही हम वाटरमेलन मॉडल कह सकते हैं। क्या बोलते हैं? वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मतलब ये मान लीजिए कि कोई अगर वाटरमेलन है, अगर उसको हम काट देते हैं तो हम लोग देखते हैं कि रेड पार्ट आता है, इसको ईटिंग पार्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है? ईटिंग पार्ट होता है। और उसमें जो सीड होते हैं, सीड को हम बोलते हैं इम्बेडेड। जो सीड होता है उसको हम लोग, जो सीड होता है उसको ये मान ले कि ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और जो प्लम व पुडिंग है जिसको ईटेबल पार्ट बोलेंगे रेड वाला, वो टोटल पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये बोल दिया कि जो पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसमें जो है हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड होता है यूनिफॉर्मली। ठीक है, मतलब हर जगह, तो हर जगह सही में होता है। तो इसलिए उस मॉडल के कॉन्सेप्ट को जो है हमारे जो है थॉमसन साहब ने क्या किया, इसको जो है 1904 में क्या कर दिया, बताया। तो उन्होंने बताया कि लगभग जो है जो एटम्स की रेडियस होगी वो कितनी है? लगभग 10 की पावर माइनस जो है 10 मीटर। जो एटम की रेडियस है कितनी बता दी? तो 10 की पावर माइनस 10 मीटर लगभग एटम की रेडियस है। तो देखिए उन्होंने क्या किया, ऐसे मॉडल लिया। अब इस मॉडल को देखिए, थॉमसन मॉडल है। यहाँ पे जो है मान के चलिए प्लम सा पुडिंग का मतलब ये वाटरमेलन है। इसको जो हम लोग क्या करेंगे, नाइफ से कट करेंगे तो उसके अंदर जो दिखेगा कैसा दिखेगा? ये जो डॉटेड है इसमें कलरफुल नहीं, तो ये वाला जो है हमारा रेड वाला पार्ट है। और यहाँ पे हर जगह क्या होंगे? सीड होंगे। जो सीड क्या होंगे? इम्बेडेड होंगे। ठीक है, क्या होंगे? इम्बेडेड होंगे, मतलब इसमें धसे होंगे। क्या होंगे? धसे होंगे। किसके अंदर? तो ईटेबल पार्ट के अंदर, रेड पार्ट के अंदर क्या होगा? सीड जो है इम्बेडेड होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ईटेबल पार्ट होता है वो रेड वाला पार्ट जो होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड होते हैं यूनिफॉर्मली होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रेड पार्ट पॉजिटिव हो गया और इक्वल एंड अपोजिट हमारा उतना ही, मतलब इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज हो गया। और जो प्लम सा पुडिंग होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज होता है। दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ईटेबल पार्ट जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, उतना इक्वल अपोजिट हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इम्बेडेड होते हैं। तो उनका कॉन्सेप्ट है ये। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले 1904 में हमारे जो है थॉमसन साहब ने जो है इसके बारे में बताया। उन्होंने बताया क्या होगा, जो एटम्स होते हैं उसमें जो है एक तरह जो एटम होंगे वो हमारे क्या होंगे? एटम के अंदर हमारे क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन को उन्होंने बताया कि जो है मान के चलिए न्यूक्लियस हमारा क्या है? ये एटम्स है। तो ईटिंग वाला पार्ट हमारा क्या है? रेड पार्ट होता है, जो क्या होता है? पॉजिटिवली होता है। और जो इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड होते हैं, जैसे प्लम और पुडिंग में जो इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड होता है यूनिफॉर्मली, क्या होगा? रेड पार्ट या ईटिंग पार्ट में, उसको हम लोग बोल दिए क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन। और इक्वल जो प्लस वाला चार्ज होता है वो कौन सा? ईटेबल पार्ट हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। जो इम्बेडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं निगेटिवली चार्ज होते हैं। दोनों क्या? इक्वल अपोजिट होते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया, मतलब क्या डिस्क्राइब किया, इनसे क्या क्या पता? तो इन्होंने क्या बता दिया, इन्होंने क्या बताया, क्या नहीं बताया। इन्होंने किसका तो बताया क्या होगा, इनके यूज में इसका क्या हो जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन्होंने क्या इफेक्ट देखा, क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इनसे जो है फेनामेना देख सकते थे, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहला, ठीक है। दूसरा आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन, ठीक है। क्या हो सकता है, इनके में क्या क्या फेनामेना देख सकते थे हम लोग, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का और आयोनाइजेशन का, और तीसरा हम लोग जानते हैं क्या, थर्मोनिक इफेक्ट होता है, थर्मोनिक इफेक्ट। ये इतने इफेक्ट, थर्मोनिक इफेक्ट का मतलब जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, उसमें जो है एक तरह से कह सकते हैं, जब हीट करेंगे, कंडक्टर होगा तो हीट करेंगे तो होगा क्या, थर्मल जो है कंडक्शन होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसका कुछ एक्सपेंशन होगा। तो इन्होंने क्या देखा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक फेनामिना देख सकते थे थॉमसन मॉडल में, और आयनाइजेशन देख सकते थे, और थर्मोनिक इफेक्ट देख सकते थे। क्या नहीं देख सकते थे, ये देखिए। तो ये हम लोग क्या, इनके में क्यों फेल हो गए ये जानना है। तो ये फेल हो गए, जानते क्या, इमिशन ऑफ, या इमिशन ऑफ किसका, स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम नहीं बताया, इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम के बारे में इन्होंने नहीं बताया। यहीं पे ये क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक है। मतलब इन्होंने इमिशन मतलब होगा जो हमारा जब एनर्जी निकलती है तो उसमें एक स्पेक्ट्रम लाइट दिखती है, जिसमें डिफरेंट कलर की लाइट होती है, ठीक है। स्पेक्ट्रम का मतलब है कलर ऑफ बैंड बोल सकते हैं, स्पेक्ट्रम को बोलते हैं कलर ऑफ बैंड। तो डिफरेंट कलर के बैंड जो दिखते हैं उसको डिस्क्राइब ये नहीं कर पाए, ठीक है। इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम का मतलब होगा वो कलर ऑफ बैंड नहीं बता पाए, डिफरेंट कलर की लाइट क्या होती है जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, किसी मेटल को हीट करते हैं, किसी एलिमेंट को हीट करेंगे तो उसमें क्या होता है, बैंड ऑफ कलर हमें अपीयर होता है। उसी के बारे में इन्होंने नहीं बताया, तब जाके ये फेल हो गए, ठीक है। मतलब उन्होंने इमिशन ऑफ जो है स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बता पाया, कलर ऑफ बैंड के बारे, डिफरेंट कलर ऑफ बैंड के बारे में नहीं पता कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो पर इन्होंने क्या बता दिया था, हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ये बता दिया, आयनाइजेशन होता है ये भी बता दिया, हार्मोनिक इफेक्ट होता है ये बता दिया। और इन्होंने ये मॉडल लेके आया सबसे पहली बार कि जो है जो प्लम्स ऑफ पुडिंग होती है उसमें जो रेड पार्ट होता है उसको जो है इन्होंने प्रोटॉन बता दिया, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इम्बेडेड होते हैं उसी प्लम ऑफ पुडिंग में, और दोनों इक्वल होते हैं। प्लम ऑफ पुडिंग में ईटिंग पार्ट होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड होते हैं निगेटिवली चार्ज, तो दोनों इक्वल होते हैं। इन्होंने इतना तो बता दिया, कब बताया, 1904 में। और उनका ये इतने इफेक्ट इसमें देखे जाते हैं, और फेल हो गए इमिशन ऑफ तो स्पेक्ट्रम। तो फेल कौन सा हुआ, तो ये फेल होगा, याद रखना है, ठीक है, यहीं पे फेल हो गए, इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम पे फेल हो गए, तो आपको याद रखना, ठीक है। तो ऐसा समझ में, तो इस तरीके का जो है आपका जो है एक तरह से फिगर बनेगा, जो आप बना सकते हैं वाटरमेलन का शेप बना के। और यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास जो होगा तो यहाँ पे ये रेड पार्ट से दिखा देंगे, ये वाला जो हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन्स होगा, सीड है ये, एक तरह से क्या है, ये सीड है ये, ठीक है। ये वाला क्या है, सीड है हमारा, यही ये सीड है, और इसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन, इसी सीड को हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। आए समझ में, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग, समझ में आ गया क्यों फेल हुए, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग कुछ और लेके आते हैं। इनका जो एटम्स की रेडियस होती है कितने की इक्वल होती है, 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होती है मान लिया जाता है, ठीक है ना। कितना, लगभग हमारा जो रेडियस स्फीयर का होगा, या तो उसको 10⁻⁻ कितना मान लेते हैं, 10 मान के साथ, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।